3 दशक पहले पाकिस्तान ने एक भारतीय को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया था। वे कोई और नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने आपातकाल के तुरंत बाद भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में 2 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उनको 1990 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। इसका 1 साल बाद 1991 में मोरारजी देसाई को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को लेकर कांग्रेसी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन देसाई ने आलोचना पर कोई ध्यान नहीं दिया और पुरस्कार को स्वीकार कर लिया। 26 विदेशियों को दिया जा चुका है ये सम्मान। जहां तक निशान-ए-पाकिस्तान की बात है तो आपको ये भी बता दें कि 19 मार्च 1957 को स्थापित किए गए इस सम्मान को अब तक 26 विदेशियों को दिया जा चुका है। मोरारजी देसाई के अलावा कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को 2020 में ये पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। 1960 में पहली बार ये सम्मान ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को दिया गया था। 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर और 1969 में रिचर्ड निक्सन को यह सम्मान दिया गया। 1990 में मोरारजी देसाई और 1992 में पूर्व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया जा चुका है। चीन के शी चिनफिंग, ली क्यांग, हु जिताओ और ली पेंग भी इस सम्मान को हासिल कर चुके हैं। आमतौर पर इस सम्मान को देने की घोषणा पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को की जाती है और अलंकरण समारोह का आयोजन 23 मार्च को होता है। बता दें कि मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को बदेली गांव, जो अब गुजरात के बुलसर जिले में स्थित है, में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे एवं बेहद अनुशासन प्रिय थे। बचपन से ही युवा मोरारजी ने अपने पिता से सभी परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख ली। उन्होंने सेंट बुसर हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्कालीन बम्बई प्रांत के विल्सन सिविल सेवा में 1918 में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया। देसाई ने 1911 में गुजराबेन से शादी की। उनके 5 बच्चों में से एक बेटी और एक बेटा अभी जीवित हैं। प्रधानमंत्री के रूप में देसाई चाहते थे कि भारत के लोगों को इस हद तक निडर बनाया जाए कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सर्वोच्च पद पर ही आसीन क्यों न हो, अगर कुछ गलत करता है तो कोई भी उसे उसकी गलती बता सके। उन्होंने बार बार यह कहा, कोई भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी देश के कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था। उस समय भारत पाकिस्तान के संबंध ठीक नहीं थे, मगर जब मोरारजी देसाई 1977 में सत्ता में आए तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार आया। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की। यह उपमहाद्वीप के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था। भारत में इंदिरा गांधी की चुनावी हार के साथ आपातकाल समाप्त हो गया था। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जिया उल हक द्वारा तख्ता पलट करके उखाड़ फेंका गया था और बांग्लादेश में राष्ट्रपति जियाउर रहमान सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई वरिष्ठ राजनयिकों ने बताया कि देसाई के सीधे दृष्टिकोण के तहत दोनों देशों के साथ भारत के संबंध नरम हुए हैं। पाकिस्तान के प्रति उनकी सद्भावना और ईमानदार पारदर्शी संबंधों में उनके दृढ़ विश्वास के कारण उन्हें 1990 में निशान-ए-पाकिस्तान मिला, जिसे उन्होंने विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। कई अफवाहें हैं कि देसाई और जिया उल हक करीबी दोस्त थे जो अक्सर फ़ोन पर बात करते थे। देसाई के साथ मिलकर काम करने वाले एक वरिष्ठ राजनयिक ने स्वीकार किया कि उन्होंने कई बार पत्र के आदान प्रदान किया, लेकिन इस बात से इनकार किया कि वे बहुत करीबी दोस्त थे। राजनयिक के अनुसार 1978 में केन्या के राष्ट्रपति जोमो केन्याट्टा के अंतिम संस्कार में वे केवल एक बार कुछ मिनटों के लिए मिले थे। देसाई और जिया फिर कभी नहीं मिले, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ। 1978 और 1980 के बीच तत्कालीन विदेश के मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संपर्क में सुधार के लिए इस्लामाबाद की यात्रा की
और दिल्ली से लाहौर के लिए एक सीधी ट्रेन लाइन की स्थापना की गई। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अपनी यूरिन थेरेपी के लिए दुनिया भर में चर्चित रहे हैं। खुद के पेशाब पीने की आदत मोरारजी के मुंहों 7 समंदर पार अमेरिका के अखबारों की सुर्खियां बनी थी। दरअसल अमेरिकी दौरे के दौरान ABC न्यूज़ से बातचीत में देसाई ने स्वीकारा था कि वे अपना पेशाब पीते हैं। बाकायदा उन्होंने चैनल के शो में अपना करीब आधा वक्त यूरिन थेरेपी के महत्ता को बताने में खर्च कर दिए थे। उन्होंने तब देश के गरीबों के बारे में कहा था कि जो लोग महंगी दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए मूत्र पीना बेहतर विकल्प हो सकता है। उन्होंने मूत्र से आंख धोने वालों को कभी मोतियाबिंद न होने का भी दावा किया था। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ट्रू नेशन हिंदी को सब्सक्राइब करें।